यार इतनी गर्मी है ना, इतनी धूप है ना, मेरा पूरा चेहरा जल गया। खाती हम क्या क्या लाए हैं। तो पहले तो हम मोरपंखी लाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ना आपको पता है ना कल जन्माष्टमी है, तो बस हम लोग मार्केट जा रहे थे कि जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान लेके आना है। तो फिर मुझे याद आया कि यार आप लोगों को भी तो साथ लेके चल रहा है, दिखाएंगे ना जन्माष्टमी की धूम, कितनी रौनक हो रखी है पूरे मार्केट में। तो बस अभी मैं निकल रही थी और चीनू को, बस ये देखो, ये बहुत परेशान रहती है कि कहीं मैं छूट ना जाऊँ, इसको बड़ी टेंशन है। चीनू को हम लोग नानी के घर छोड़ देंगे और आध्या जा रही है अपनी फ्रेंड के घर, और हम दोनों निकलेंगे स्कूटी में। जन्माष्टमी की रौनक देख के आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और सामान भी लेना है मुझे कल जन्माष्टमी के लिए, तो वो भी ले आएंगे। जा रही है अपनी फ्रेंड के घर, हमारे साथ नहीं जाएगा ना तो नहीं। और चीहू सुपर एक्साइटेड, आज स्कूटी में घूमने जाएगी फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जा रही है, फर्स्ट टाइम कब गई थी? अच्छा एक्साइटेड, चले घूमी, चले घूमी। तो गाइज अभी आ गए हैं, मम्मी के घर आ गए हैं। चीहू को हम यहाँ ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट। बाहर इतनी गर्मी है ना, इतनी धूप है ना, मेरा पूरा चेहरा जल गया। मार्केट पहुंचे ना, वहाँ इतना ट्रैफिक जाम, भीड़ और सड़ी गर्मी। तो इन्होंने कहा मैं तो जूस पीऊँगा, उसके बाद आगे की जर्नी करूँगा। तो वहीं पे इयररिंग्स की शॉप मिल गई, तो मैंने सोचा चलो एक दो इयररिंग्स ही खरीद लूँ फ़िलहाल। तो मैंने इयररिंग्स लिए, फिर उसके बाद जूस पिया हमने और हम निकल गए आगे की शॉपिंग के लिए। जाम लगा था यार, बहुत ज़्यादा जाम था। मतलब पहले तो जाते ही मैं कंफ्यूज हो गई कि अभी लूँ तो लूँ क्या। तो फिर हम लोग एक शॉप में गए, अच्छा सामान दिख रहा था, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने झूले वूले देखे, पसंद तो मुझे काफ़ी आ रहे थे, लेकिन यार इतनी भीड़ में मैं जा नहीं सकती थी। तो साथ में एक शॉप थी, उसमें भीड़ नहीं थी, तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ झूले वूले थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन मैंने पसंद कर लिया था एक, क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसने कहा था उसको एक लड्डू गोपाल चाहिए और झूला चाहिए। मेरे पास तो देखो दोनों है, तो मैंने लड्डू गोपाल तो नहीं लिए, ना ही झूला खरीदा। उसके लिए मैंने एक लड्डू गोपाल पसंद करे, फिर उनकी ज्वेलरी लिया। अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक ज्वेलरी खरीदी। फिर उसके बाद मैंने ये सेट जो दिख रहा है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, इसमें बांसुरी वगैरह सब कुछ थी, तो मैंने उसके लिए ख़रीद लिया था। तो ये हंस रहे थे मेरे ऊपर कि यार तुम बहुत टाइम लगाती हो शॉपिंग में। मैंने कहा यार ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हम टाइम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। मार्केट लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पूरा एकदम मतलब ऑरेंज येलो कलर्स, हमारे जो धार्मिक कलर होते हैं ना, सारे वैसे ही चमचमा रही थी। ऊपर से आजकल हमारा जो पलटन बाज़ार है ना, पूरा का पूरा ऑरेंज कलर में, क्या बोलते हैं उसको, वो जो मुझे अभी नाम याद भी नहीं आ रहा, रंग का कौन सा होता है, सारा का सारा ऑरेंज कलर में हो रखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लहंगे चोली की शॉप में गए, शिवती के लिए और यानी कि चीहू के लिए और आध्या के लिए हमको लहंगा चोली लेना था। फिर हमने लिया। मैं सोची थी काश बड़ों के लिए भी मिल जाता, क्योंकि मुझे गोपी ड्रेस चाहिए थी, लेकिन मुझे मिल नहीं पाई। फिर हम लोग निकल गए उधर से, तो मुझे बच्चों को भी पिक करना था, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे और भी काम है। तो मैंने ओला कैब करी और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, क्योंकि इतना पसीना हो गया था ना, गर्मी हो गई थी। हाँ, अब बाहर के नज़ारे बड़े सुहाने लग रहे थे, क्योंकि मैं एसी में बैठी थी। गाइस घर पहुंच गई हूँ, मार्केट गए थे, बहुत भीड़ थी, सामान ले लिया जो लेना था। और अभी क्या है ना कि बारिश हो रही है, वरना मुझे मंदिर जाना था, मंदिर में डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है मेरे पे। देखो अभी मैं बाहर से आई हूँ ना, मुझे बारिश की बूंदें पड़ी है। तो मैं मंदिर जाना था मुझे अभी, क्योंकि वहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, तो मुझे भी हेल्प करनी थी, थोड़ी सी देखना था कैसे हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और बच्चों को मैं छोड़ नहीं सकती घर में अकेले, और लेके भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो बस कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड तो गए हैं उधर ही, और अब खाना वाना बनाएंगे। तो गाइस हमारे जो नेबर है ना, एक दी हैं, वो लड्डू गोपाल का सारा सामान रखती है, तो मैं सोच रही हूँ उनके घर अभी चली जाऊँ और सामान लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया, ठीक है? तो फिर चलते हैं उनके घर ही, चलते हैं फटाफट से। वैसे रात हो गई है, पर चलते हैं। मार्केट गई थी मैं, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, काफी लोग आए थे। कोई समझ आ रही है? तो दोस्तों सामान ले आए हम जन्माष्टमी के लिए, थोड़ा सा ले आए हैं, थोड़ा कल और आ जाएगा, ये तो आता ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लाए हैं। तो पहले तो हम मोरपंखी लाए हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये हटा दूँ आगे से।
ये मैं एक मैं दिखाऊंगा। हाथ से आप मेरे लगाइए। को दो, आप मेरे को देना। ठीक है, ये आदू दिखाएगी। बहुत बहुत ही सुंदर लगा मुझे, मैंने कहा चल ले लेते हैं। कल जब हम उनका वहाँ पे बिठाने के लिए झांकी बनाएंगे ना, तो उसमें लगाएंगे, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। और एक मैं ये देखो, इसमें एक येलो कलर का लेके आई हूँ, ये भी मैं। अरे यार आप बताओ, डिस्क्राइब। इसमें देखो मोर पंखी बनी थी ना, तो ये बहुत थीम को मैच कर रही थी जन्माष्टमी की, तो मैंने कहा चलो ये ले लिया जाए। और हम ये लेके आए हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस लाए हम बड़ी सारी। जो हमारी दीदी हैं पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने हमको सारी दे दी, मतलब सारी क्या, जो हमने पसंद करी। उन्होंने कहा जो पसंद आएगी वो तुम रख लेना, जो नहीं आएंगी वो मुझे दे देना। मैंने कहा थैंक यू सो मच, तो थैंक यू। अब ने हमको सारा ड्रेसेस दे दिया कि जो पसंद आएगी। वैसे मैं बताऊँ सारी पसंद आ रही है, लेकिन हमारे गोपाल जी को फिट भी आनी चाहिए। तो ये एक ड्रेस है, ये दूसरा ड्रेस है, मुझे तो येलो भी बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये ड्रेस बस मैं है, इनको ऐसे कर दूं। एक ये ड्रेस है, ये वाला साइज है उनका एक्चुअली, ये वाला ड्रेस ये है। लूज होगा पर आ जाएगा। और ये ड्रेस, ये ड्रेस। आप बताओ आपको कौन सी पसंद आ रही है? इनमें से एक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये हम मटकी लाए हैं। फिफ्थ। और आपको बताऊं एक और, हाँ एक और मटकी लाए हैं। दूसरी वाली में एक और मटकी छोटी है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी है, ये उनके बैंगल्स हैं, और ये लेके आए हैं हम उनके इयररिंग्स। क्यूट है ना पूरा ड्रेस। आधे ने बोला, मैंने कहा बांसुरी है उनके पास, तो कहते नहीं बर्थडे है ना, सब चीजें नहीं आएंगी। ये उनकी माला है, ये क्यूट सा छोटा सा मुकुट है। और जो ये है ना, ये हम कल झांकी जब लगाएंगे जन्माष्टमी में, तो ये उसमें देखो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे हाथी और तोता, मोर, काऊ सब कुछ है। क्योंकि हमारे बच्चे को, तुम्हें पता है झांकी क्या होती है? हाँ, इसे कुछ नहीं पता जन्माष्टमी में झांकी क्या होती है। जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, झांकी बनाते थे, घर में लगाते थे, रेत में, बालू में। उसमें हम एक तरफ हम कृष्ण भगवान जी का वो बनाते थे, एक जेल जो थी जिसमें उनका जन्म हुआ था वो बनाते थे, गोपी राधा वाला, उसमें हम छोटे छोटे जानवर लगाते थे, बहुत सुंदर झांकियाँ बनाते थे। फिर हमारे और फ्रेंड्स आते थे, सबकी झांकियाँ देखते थे किसने सबसे अच्छी बनाई है। फिर कुछ मिलता तो नहीं था, पर शाबाशी मिलती थी कि बड़ी अच्छी बनाई है। तो हम बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को ना इतना आइडिया है नहीं। मेरे बेटी को तो नहीं है, किसी को तो होगा, खैर इसको इतना आइडिया नहीं। तो मैंने कहा चलो कल हम झांकी बनाएंगे, तो दिखाऊंगी कैसे बनती है। हाँ तुम ही बनाओगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, क्या है वो? बताऊंगी अभी। ये इत्र है। तो बस अभी हम ये लेके आए हैं, मोरपंखी लाए हैं, कल सजाएंगे इनको और प्रसाद बनाएंगे। तो कल जन्माष्टमी में मिलते हैं आपको। अभी इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। बस फिर तब तक के लिए बाय, सी यू सून, बाय बाय।